प्राचीन समय में हमारे आचार्य, ऋषि मुनि, संत महात्मा एकांत में मौन रहकर साधना करते थे तथा दीर्घकाल तक चिंतन करके हमें शाश्वत ज्ञान का दान करते थे, जो हमें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, गीता, रामायण और नाना दर्शनों के रूप में उपलब्ध हुआ है। उस समय प्रकाशन और ग्रंथों के संग्रह की सुविधा नहीं थी, फिर भी श्रुतियों, स्मृतियों, संहिताओं के रूप में ज्ञान का अविरल प्रवाह बना रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई प्रभृति अनेक संत, भक्त एवं सिद्ध महात्माओं ने मौन साधना के द्वारा इस पुण्य धरा को प्रकाशित किया है। मौन साधना से तात्पर्य है बहिर्जगत और अंतर्जगत से मौन होना, अर्थात बाहरी जगत के आवश्यक व्यवहार को यथासंभव निष्ठापूर्वक निभाते हुए मन व बुद्धि से परे आत्म जगत में विचरण करना तथा कालातीत सत्य का अनुभव करना, जिसे संत कबीर ने थोड़े में ही सटीक कह दिया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। आज ग्रंथों की, विद्वानों की, ज्ञान की, आविष्कारों की तथा प्रतिभाओं की किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है, फिर भी वैश्विक मानव अशांत और दुखी है। भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, पर मानव भयभीत, चिंतित और आशंकित रहता है, एक दूसरे से डरा हुआ है तथा अवसाद, निराशा और नकारात्मकता में जीवन व्यतीत कर रहा है। परस्पर प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता और विश्वास का अभाव होता जा रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, चरित्रहीनता और नैतिक मूल्यों का अभाव होता जा रहा है, जिससे हमारा व्यक्तिगत, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन भी दूषित होता जा रहा है, जो कि पतन की पराकाष्ठा के पूर्व संकेत हैं। ऐसे में मौन साधना का विशेष महत्व है, जिसके द्वारा हम अपने तथा सामाजिक जीवन को समुन्नत करते हुए आदर्श जीवन बिता सकते हैं, जो परितृप्ति से भरा हुआ होकर मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मौन साधना के सहायक योग। पहला है कर्मयोग। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव एवं प्रकृति के अधीन होकर कर्म करता रहता है, किंतु सभी कर्म हमें कर्मयोग की ओर नहीं ले जाते। जिन कर्मों से प्राणी मात्र का हित होता है, वे कर्म ही हमारे लिए शुभ होते हैं। भगवान ने गीता में कर्मों का विस्तृत विवेचन किया है। भगवान का कहना है कि कर्म करना तेरा अधिकार है, किंतु फल तुम्हारे हाथ में न होकर प्रकृति या परमात्मा के अधीन है। अतः तू फल की चिंता न करते हुए राग द्वेष से रहित समता में स्थित होकर निष्काम कर्म कर। सकाम कर्म और शास्त्र अथवा नीति विरुद्ध कर्म न कर, इससे कि तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गंभीर है। अनुचित कर्म करेंगे तो हमें शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और हमारी मौन साधना भी विचलित हो जाएगी। दूसरा है ज्ञान योग। भगवान जीवन से निराश हुए अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय के आरंभ में ही शरीर और आत्मा को अलग अलग बताते हुए कहते हैं कि शरीर तो नाशवान है, अतः उसके साथ तादात्म्य नहीं करना चाहिए तथा आत्मा को अविनाशी जानकर सत्कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। भगवान ने स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण और आचरण बताते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है तथा अपने आप में संतुष्ट है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। कोई व्यक्ति इंद्रियजन्य विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का बाहर से तो त्याग कर देता है, किंतु भीतर ही भीतर मन में उनका चिंतन करता रहता है, तो उसका पतन होता है, क्योंकि विषयों में रस बुद्धि रहने से कामना पैदा होती है। कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ भाव होता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि या विवेक का नाश हो जाता है और इस प्रकार मनुष्य अशुभ कर्म करके जीवन को अशांत तथा दुखी कर लेता है। अतः अपने विवेक का आदर करते हुए एवं अपने अविनाशी स्वरूप को पहचानते हुए ज्ञान संपन्न जीवन जीने से ही मौन साधना सिद्ध हो सकती है। तीसरा है आत्मसंयम योग अथवा ध्यान योग। गीता का 6वां अध्याय कहता है कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करने का प्रयास करे और अपना पतन नहीं करे, क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो निर्विकार है तथा संबुद्धि वाला है, वही अपना मित्र है।
अन्यथा वह स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, अर्थात अवंती के गर्त में जाता है। गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने चुप साधन के संबंध में उद्धृत किया है। शनैः शनैः कपर्मेत बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थान पनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। उन्होंने इसे अनेक स्थलों पर चुप साधन में सहायक बताया है। साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त अथवा जड़ साथ में रहेगी, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। यह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। यह श्लोक मौन साधना के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन साधना में भी शांत होकर रहना है और दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से चिंतन के प्रति उदासीन रहते हुए सहज जीवन व्यतीत करना है। इससे स्वतः ही आत्मा परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। दृष्टय भाव के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण दोहा है, भोगत भोगत भोगते बंधन बंधते जाएं। देखत देखत देखते बंधन खुलते जाएं। निर्लिप्त और अनासक्त होकर जब हम कर्तृत्वाभिमान, कर्मासक्ति और फलासक्ति का त्याग कर देते हैं तो हमारी स्थिति जल में कमल की तरह हो जाती है, जो कीचड़ में रहते हुए भी प्रसन्न मुद्रा में खिला रहता है। संसार में रहते हुए भी हम संसार के भोगों की ओर आकृष्ट न होकर आत्मरस, परमात्म रस का पान करते हुए तुष्टि, पुष्टि और निवृत्ति की स्थिति में रहते हैं। परमात्मा का सनातन एवं चेतन अंश यह जीवात्मा ही देह में स्थित रहकर जड़ प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, इन्हें अपना मानकर मोहित हो जाता है, कर्म बंधन में पड़ जाता है और इस प्रकार अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से विमुख होकर दुख पाता है। चौथा है भक्ति योग। संतों ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का लौकिक साधन बतलाते हुए भक्ति योग को स्वतंत्र और अलौकिक साधन माना है, क्योंकि भक्ति योग में अपना उद्योग या प्रयास नहीं है, बल्कि भगवान की शरणागति में जाकर उनसे अनन्य प्रेम करना है, शिशु की तरह माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोए रहना है। मौन साधना से विकारों का सहज शमन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मान बढ़ाई, आलस्य आदि हमारे सहज विकार हैं, जो हमारे मन बुद्धि को विचलित करते हैं तथा इनकी अति हमारी अधोगति का कारण बनती है। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले ये विकार हमें पापों की ओर धकेलते हैं और इनसे हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है। साधक के लिए तो इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है, अन्यथा ये उसके पारमार्थिक मार्ग के शत्रु बन जाते हैं। मौन साधना से इन विकारों का सहज शमन हो जाता है। जैसे संत एकनाथ पर मौलवी के द्वारा बार बार थूके जाने पर भी वे अक्रोध रहे, धनुर्धारी अर्जुन एवं स्वामी विवेकानंद के सामने क्रमशः उर्वशी एवं सुंदर विदेशी युवती का प्रस्ताव आने पर भी वे निष्काम रहे, भक्त राका बाका और संत रैदास के सामने क्रमशः अशर्फिया तथा पारस पत्थर आने पर भी वे निर्लोभी रहे, अंगुलिमाल जैसे हत्यारे के सामने भी गौतम बुद्ध निर्भीक रहे, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास की बात सुनकर भी प्रसन्न ही रहे, इत्यादि। सर्वथा विपरीत परिस्थितियां आने पर भी समता में स्थित साधक अनासक्त और सिद्धि असिद्धि में समान भाव वाला रहता है। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, सुख दुखादि द्वंद्वों में अनासक्त और सम रहने वाला स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष भगवान को प्रिय है। सहज रहने पर अवधूत दत्तात्रेय ने अपनी दृष्टि के सामने ही 24 गुरुओं को पाया। कहने का तात्पर्य है कि सहज रहने पर हम स्वतः ही निर्ममो निरहंकार की स्थिति में आ जाते हैं। हमें इन विकारों पर विजय नहीं करनी होती, बल्कि ये स्वयं ही पराजित हो जाते हैं। भोगी और योगी में यही अंतर होता है कि भोगी इंद्रियजन्य विकारों के अधीन हो जाता है तथा योगी जितेंद्रिय और संयमी होकर स्वाधीन रहता है। मौन साधना के लिए किसी क्रिया, अभ्यास, जप तप
और योग साधना की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जो बिना प्रयास के ज्ञान साध्य न होकर अनुभवगम्य है। शांत रहकर इसे सहज ही अनुभव किया जा सकता है। यह साधक की अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होने की ओर संकेत करती है, जहाँ शंकर सहज स्वरूप संहारा लागे समाधि अखंड अपारा कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी मौन हो गए हैं और कबीर साहब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार की साधारण क्रियाओं को प्रभु को समर्पित करके दुख सुख से कोई परे परम पद में समा जाते हैं। जब जीव अपरा प्रकृति की जड़ता से मौन होकर परा प्रकृति की चैतन्य अवस्था में स्थित हो जाता है, तो वह इस अवस्था को निरंतर अनुभव करने लगता है, किंतु मूक व्यक्ति के गुड़ के स्वाद की तरह इसे पूर्णतः समझाने में अपने को असमर्थ पाता है। यही परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कहा गया करण निरपेक्ष साधन है स्वयं को परमात्मा में लगाना, जिसे उन्होंने चुप साधन कहकर वर्णित किया है, जिसे परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने मूक सत्संग कहकर प्रतिपादित किया है। श्रद्धेय सेठ जी श्री जदयाल जी गोयंदका ने अचिंत्य का ध्यान कहकर महिमा मंडित किया है तथा अन्यान्य संतों, महात्माओं तथा भक्तों ने विभिन्न उपाधियां देकर परिभाषित किया है। यही उत्तमा सहजावस्था है, जहां पहुंचकर साधक न करोति न लिप्यते के भाव सागर में डूबकर परम आनंद का अनुभव करता है। यही वह स्थिति है जहां कर्म योगी परम शांति का, ध्यान योगी और ज्ञान योगी चिन्मय स्वरूप का तथा भक्ति योगी परम विश्राम का अनुभव करते हुए क्रमशः शांत, अखंड एवं अनंत रस का अहर्निश पान करता है। इसे ही तत्वज्ञान, जीवन मुक्ति, भगवत दर्शन, वासुदेव सर्वम का बोध होना कहा गया है, जिसे प्राप्त कर जीवात्मा कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। मौन साधना सहज साधना है, जिसे किसी विशेष मुद्रा में दीर्घकाल तक एकांत में बैठकर प्राप्त नहीं किया जाता, वरन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, श्वास प्रश्वास के साथ अपने अपने दैनिक कार्यों को करते हुए जीवन में सहज ही प्राप्त किया जा सकता है।